ओम शांति। 29 अक्टूबर 2024। मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचरा निकाल शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा किचरा निकलेगा। अब शुद्ध फूल क्या है? फूल भी शुद्ध या अशुद्ध होता है क्या? कोई बताएंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो बोलते ना कि शुद्ध वो होना चाहिए, शुद्ध अहंकार होना चाहिए, तो मुझे उस शुद्ध वर्ड से ऐसा समझ में आता है शुद्ध फूल से भी कि जो प्योरिटी का लेवल है ना, जो बाबा जिस प्योरिटी की बात बाबा करता है, उस लेवल का प्योरिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपीयरेंस और वर्चूज के साथ ना, मतलब शुद्ध का अर्थ रियल भी हो सकता है, राइट? फूल क्या है कि आर्टिफिशियल भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। एक एसेंस फैलाते हैं, एक सिर्फ फूल होता है, उसका कुछ भी वो नहीं होता, उसका खुशबू नहीं होता है, तो उस फूल के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, दूर से अट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि जब खुशबू फैलता है तो फिर हमारा ध्यान उस तरफ जाता है जहाँ से खुशबू आ रहा है। प्रश्न: पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? उत्तर: जैसे बाप परम पवित्र है, वह कभी अपवित्र किचरे वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। बहुत बहुत पोट पवित्र है, ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सी नो इविल। अभी बाबा ने कहा कि बाबा परम पवित्र है, तो अपवित्र किचरे वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। तो मिक्सअप ना होना क्या है? मुझे यह समझ में ये आया कि मिक्सअप होना माना ये नहीं है कि उस आत्मा के साथ बात ही नहीं करना या उस आत्मा से दूर रहना, उसको अवॉइड करना, पर उस आत्मा का जो संस्कार है, जो किचरा है उसमें, उसके साथ कोई संबंध नहीं जोड़ना। किचरा के साथ संबंध कब जोड़ते हैं? जब हम प्रभावित हो जाते हैं, जब हम जज कर लेते हैं, तब वो मिक्सअप वाला सिचुएशन आता है। इसीलिए बाबा ने कहा, ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सी नो इविल। मानो जो भी बातें हैं, अगर किसी आत्मा ऐसी कोई बातें कह रहे हैं या कर रहे हैं जो बाबा के श्रीमत अनुसार नहीं है, तो फिर उसको उसके प्रति ध्यान नहीं देना है, उसको समझना कि उस आत्मा के अंदर ये किचरा डेवलप हुआ है और उस आत्मा को अलग से देखना है। वो आत्मा मेरा भाई है, पर वो आत्मा का संस्कार जो डेवलप हुआ है वो किचरा है, तो किचरा में नहीं फंसते हैं, पर उस आत्मा के साथ है। उस आत्मा के साथ होते हुए वो किचरा से अलग रहते हैं, मिक्सअप नहीं होते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, है तो ये दोनों बाप, एक को रूहानी, दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। शरीर तो दोनों का एक ही है, तो जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं, भल एक समझाते हैं, दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते हैं। ये जो इतनी छोटी सी आत्मा है, उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है,
मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। ये फ़ायदा और घाटा तब देखने में आता है जबकि शरीर के साथ है, क्योंकि शरीर के साथ जब होते हैं तभी वो बाहर मैनिफेस्ट होता है, और तब घाटा हुआ या फ़ायदा हुआ आत्मा को समझ में आता है जब वो एक्ट करने लग जाती है। तुम जानते हो, हम आत्मा जब पवित्र बनेगी तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। जब मधु शहद निकालते हैं तो उनको छानते हैं तो कितनी मैल निकलती है, फिर मधु शुद्ध अलग हो जाती है। आत्मा भी बहुत मैली हो जाती है। आत्मा ही कंचन थी, बिल्कुल पवित्र थी, वरना शुद्ध फूल था। शरीर कैसा सुंदर था। इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है। मनुष्य तो शरीर को ही पूजते हैं ना, आत्मा की तरफ नहीं देखते, क्योंकि मनुष्य कर्मेंद्रियों के वश में है तो आत्मा को देख ही नहीं पाते, वो शरीर को ही देखते हैं। और शरीर सुंदर होते हैं तो सुंदर शरीर के प्रति इम्प्रेशन भी अच्छा होता है। तुम भी अभी ये बनना चाहते हो। आत्मा की तो पहचान भी नहीं है। पहले आत्मा सुंदर थी, चोला भी सुंदर मिलता है। तुम भी अभी ये बनना चाहते हो तो आत्मा कितनी शुद्ध होनी चाहिए। आत्मा को ही तमोप्रधान कहा जाता है, क्योंकि उनमें फुल किचरा है। एक तो देह अभिमान का किचरा और फिर काम क्रोध का किचरा। तो बाबा ने देह अभिमान का किचरा अलग कहा है, जो एरोगेंस है, और देह अभिमान होने से फिर आत्मा उस किचरा से निकल नहीं पाते हैं, उस किचरा को देख भी नहीं पाती है। इसीलिए देह अभिमान का किचरा बाबा अलग से पॉइंट आउट किया है। और फिर काम क्रोध का किचरा, जहाँ देह अभिमान का किचरा वहाँ काम क्रोध का किचरा भी आ जाता है। किचरा निकालने के लिए छाना जाता है ना, छानने से रंग ही बदल जाता है। तो किचरा को छानना क्या होता है? किचरा को छानना माना चेक करना। जब हम कोई भी संस्कार को चेकिंग करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अंतर्मुखी होके देखते हैं, तब हम किचरा को छान देते हैं। और जैसे ही छान देते हैं उसको स्वयं से अलग कर देते हैं और हम तैयार हो जाते हैं उस किचरा को ख़त्म करने के लिए। हमारा चिंतन चलता है कि कैसे ये संस्कार को ख़त्म करें। छानने से रंग ही बदल जाता है, आत्मा में पावर आ जाती है। तुम अच्छी रीति बैठ विचार करेंगे तो फील होगा बहुत किचरा भरा हुआ है। आत्मा में रावण की प्रवेशता है। अभी बाप की याद में रहने से ही किचरा निकलता है, इसमें भी टाइम लगता है। बाप समझाते हैं, देह अभिमान होने के कारण विकारों का कितना किचरा है। क्रोध का किचरा भी कोई कम नहीं। क्रोधी अंदर में जैसे जलता रहता है, कोई ना कोई बात पर दिल जलती रहती है। शक्ल भी तांबे जैसे रहती है। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा जली हुई है। आत्मा में कितनी मैल है, अभी पता पड़ा है। ये बातें समझने वाले बहुत थोड़े हैं। इसमें तो फर्स्ट क्लास फूल चाहिए ना। तो अगर
ये समझना कि क्रोध कैसे जलाता है और आत्मा कैसे जली हुई है, ये सब वही समझ सकते हैं जो फर्स्ट क्लास फूल बनना चाहते हैं। अभी तो बहुत खामियां हैं, तुमको तो सब खामियां निकाल बिल्कुल पवित्र बनना है ना। ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र है। वास्तव में उन्हों को हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है। तो बाबा ने कहा वास्तव में उन्हों को हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है। पतित जाकर इतने ऊंच पवित्र देवताओं को हाथ लगा ना सके। तो हाथ लगाना ये नहीं है कि स्थूल हाथ लगाना या शरीर का हाथ लगाना। बुद्धि ही वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। जिस एलिवेटेड स्टेट में देवताएं होते हैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। हाथ लगाने लायक ही नहीं। शिव को तो हाथ लगा नहीं सकते, वह है ही निराकार, उनको हाथ लग ही नहीं सकता। वह तो मोस्ट पवित्र है। भल उनकी प्रतिमा बड़ी रख दी है, क्योंकि इतनी छोटी बिंदी उनको तो कोई हाथ लगा ना सके। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर बड़ा होता है। तो जब आत्मा शरीर में आती है तभी जाके इस दुनिया के सारे चीज़ों को परसीव कर पाते हैं। और वो परसेप्शन जब देवताई चोला में होते हैं तब ऊंचा परसेप्शन होता है। बुद्धि का जो लेवल है बहुत हाई हो जाता है, इसलिए उनको परसीव नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से दुनिया को ये पता ही नहीं है, सतयुग त्रेता के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है जब तक बाबा आके नहीं देते हैं। और शिव बाबा के बारे में तो हाथ लगाने वाले बात आते ही नहीं है, क्योंकि वो निराकार है। बाबा कहते हैं वह तो मोस्ट पवित्र है। भल उनकी प्रतिमा बड़ी रख दी है, क्योंकि इतनी छोटी बिंदी उनको तो कोई हाथ लगा ना सके। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर बड़ा होता है। आत्मा तो बड़ी छोटी नहीं होती है। ये तो है ही किचरे की दुनिया। आत्मा में कितना किचरा है। शिव बाबा बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। ये तो सबको एक समान बना देते हैं। एक दो को कह भी देते हैं तुम तो जानवर हो। सतयुग में ऐसी भाषा होती नहीं। अभी तुम फील करते हो हमारी आत्मा में बड़ी मैल चढ़ी हुई है। आत्मा लायक ही नहीं है जो बाप को याद करे। ना लायक समझ माया भी एकदम उनको हटा देती है। तो ब्राह्मण बनने के बाद ही मैल दिखना शुरू हो जाता है। उससे पहले हमें मैल का फीलिंग ही नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण बनना माना हर समय बुद्धि को शुद्ध रखने का प्रयास करना, मन बुद्धि को। और मन बुद्धि को शुद्ध रखने के प्रयास करने के लिए हर पल चेकिंग करना ज़रूरी है। और जब चेकिंग करते हैं तब मैल दिखाई देता है और तब जाके उसको चेंज करते हैं। बाप कितना पवित्र शुद्ध है। हम आत्माएं भी क्या से क्या बन जाती हैं। अब बाप समझाते हैं तुमने मुझे बुलाया ही है आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए। बहुत किचरा भरा हुआ है। बगीचे में कोई सब फर्स्ट क्लास फूल नहीं होते हैं, नंबरवार है। बाप बागवान है। आत्मा कितनी पवित्र बनती है, फिर कितनी मैली एकदम कांटा बन जाती है। आत्मा में ही देह अभिमान का, काम क्रोध का किचरा भरता है। क्रोध भी मनुष्य में कितना है। तुम पवित्र बन जाएंगे
तो फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। सी नो इविल। तो शक्ल देखना माना क्या है? किसी का शक्ल नहीं देखना माना कोई भी कमी कमज़ोरी को नहीं देखना। कोई भी बाबा के जो भी शिक्षा है उसके अलावा कोई भी बात को समझने की नहीं कोशिश करना। अपवित्र को देखना ही नहीं है। आत्मा पवित्र बन पवित्र नया चोला लेती है तो फिर किचरा देखती ही नहीं। किचरे की दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। तो और यही प्रैक्टिस यहाँ से शुरू होता है, संगम युग से, जहाँ किचरा देखना हम ख़त्म कर देते हैं। बाप समझाते हैं, तुम देह अभिमान में आकर कितना किचरा बन पड़े हो, पतित बन पड़े हो। बच्चे बुलाते भी हैं, बाबा हमारे में क्रोध का भूत है, बाबा हम आपके पास आए हैं पवित्र बनने। जानते हैं बाप तो है ही एवर प्योर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी को सर्वव्यापी कहकर कितने डिफेम करते हैं। अपने पर भी बड़ी नफ़रत आती है। हम क्या थे, फिर क्या से क्या बन जाते हैं। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो और कोई भी सत्संग व यूनिवर्सिटी आदि में कहाँ भी ऐसी एम ऑब्जेक्ट कोई समझा ना सके। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा में कैसे किचरा भरता गया है। तो वो एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए ही हम किचरे को चेक करके, चेंज करके, ख़त्म करके वहाँ एम ऑब्जेक्ट तक पहुँचते हैं। 2 कला कम हुई, फिर 4 कला कम हुई, किचरा भरता गया। इसलिए कहा ही जाता है तमो प्रधान। कोई लोभ में, कोई मोह में जल मरते हैं। इस अवस्था में ही जल जल कर मर जाना है। अभी तुम बच्चों को तो शिव बाबा की याद में ही शरीर छोड़ना है, जो शिव बाबा ऐसा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बाप ने बनाया ना, तो अपने को कितना खबरदारी रखनी चाहिए। तूफ़ान तो बहुत आएंगे, तूफ़ान माया के ही आते हैं और कोई तूफ़ान नहीं है। माना जितना भी इल्यूजन है, फॉल्स है, फॉल्टी लॉजिक है, वो सब तूफ़ान माया की है। जैसे शास्त्र में कहानी लिख दी है हनुमान आदि की, कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए हैं। भगवान तो सब वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं। भगवान ने तो सद्गति कर दी, उनको शास्त्र बनाने की क्या दरकार। अब बाप कहते हैं हियर नो इविल। इन शास्त्र आदि से तुम ऊंच नहीं बन सकते हो। इसलिए वो शास्त्र को पढ़ने के लिए बाबा मना करते हैं। क्योंकि अगर साथ साथ शास्त्र भी पढ़ते हैं तो फिर बाबा की बातों को भक्ति मार्ग के बातों के साथ समझने लग जाते हैं और फिर वो भक्ति का ही संस्कार रहता है, ज्ञान का संस्कार नहीं आता है, ना ही धारणा होती है। तो किचरा कभी भी नहीं निकलेगा। फिर बाबा कहते हैं मैं तो इन सब से अलग हूँ, कोई भी पहचानते नहीं। बाप क्या है किसको पता नहीं। बाप जानते हैं कौन कौन मेरी सर्विस करते हैं, अर्थात कल्याणकारी बन औरों का भी कल्याण करते हैं, वही दिल पर चढ़ते हैं। कोई तो ऐसे भी है जिनको सर्विस का पता ही नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान तो मिला है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। भल आत्मा शुद्ध बनती है, शरीर तो फिर भी ये पतित है ना। तो जैसे अपने को आत्मा समझने लग जाते हैं
स्वयं से जुड़ने लग जाते हैं तो आत्मा शुद्ध बनती जाती है। आत्मा को झट थोड़ा सा भी किचरा दिखाई देता है तो अनकंफर्टेबल फील करना लग जाती है। तो इसीलिए वो किचरा को हटाने का प्रयास करती है। पर शरीर तो फिर भी ये पतित है ना। जिनकी आत्मा शुद्ध होती जाती है उनकी एक्टिविटी में रात दिन का फर्क रहता है। चलन से भी मालूम पड़ता है। नाम कोई का नहीं लिया जाता है। अगर नाम ले तो कहीं और ही बदतर ना हो जाए। तो बाबा नाम नहीं लेते, पर बाबा ने कहा कि जब आत्मा शुद्ध होने लग जाती है तो दिखाई देने लग जाता है कि ये आत्मा शुद्ध होते जा रही है, पर बाबा नाम नहीं लेते हैं। अभी तुम फर्क देख सकते हो। तुम क्या थे, क्या बनना है। अभी भी हम अगर चेकिंग करें कि शुरू में ज्ञान में जब आए थे तब हम क्या थे और अभी हम क्या बने, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। और हमें अच्छी तरह पता है कि बाबा ने हमारे अंदर ये परिवर्तन लाया। अंदर गंध जो भरा हुआ है उसको निकालना है। लौकिक संबंध में भी कोई बहुत गंदे बच्चे होते हैं तो उनसे बाप भी तंग हो जाते हैं। कहते हैं ऐसा बच्चा तो ना होता तो अच्छा था। फूलों के बगीचे की खुशबू होती है, परंतु ड्रामा अनुसार किचरा भी है। आँख को तो बिल्कुल देखने भी दिल नहीं होती, क्योंकि वो बहुत कॉमन है और हर जगह पे उग जाते हैं। उसको केयर करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु बगीचे में जाने से नज़र तो सब पर पड़ेगी ना। आँख के फूल के प्रति फूल के ऊपर भी नज़र पड़ता है जब दूसरे फूल को देखते हैं। आत्मा कहेगी ये फलाना फूल है। खुशबू भी अच्छे फूल की लेंगे ना। जो अच्छे खुशबूदार होते हैं उन फूलों के प्रति ही आकर्षण होता है। जैसे ही खुशबू मिलेगा, जो आत्मा का जो एसेंस है वो जैसे ही महसूस होगा, तुरंत उस दिशा के तरफ ध्यान जाएगा। बाप भी देखते हैं इनकी आत्मा कितना याद की यात्रा में रहती है, कितना पवित्र बनी है, और फिर औरों को भी आप समान बनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। मूल बात ही है मन मना भव, मन को बाबा में लगाना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र फूल बनो, क्योंकि मन ही उन इमोशंस में फंसते हैं। मन ही है जो भटकने लग जाते हैं। इसलिए मन मना भव, मन को ही बाबा में लगाना है, मन को ही ट्रेनिंग देना है, तब जाके वो एकाग्रता होगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र फूल बनो, और ये याद में मन भी शामिल है। ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र फूल थे। इनसे भी शिव बाबा बहुत पोड़ है। मनुष्य को थोड़े ही पता है कि इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा शिव बाबा ने बनाया है। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से ये बने हैं। बाप समझाते तो बहुत हैं। एक तो याद की यात्रा में रहना है जिससे गंध निकले, आत्मा पवित्र बने। तो जैसे ही याद की यात्रा में रहते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, तो फिर आत्मा में जो भी कचरा है वो ऊपर आने लग जाता है। और जब चेकिंग होता है तब उसको छान लेते हैं। छान कर फिर उसका सामना करके, उसको सहन करके, उसको
ज्ञान से समझ के और फिर समा लेते हैं, माना उसका मन का प्यूरिफिकेशन कर देते हैं। और मन जितना जितना प्यूरिफाइड होगा उतना उतना मन एकाग्र होने लग जाएगा, भटकना बंद हो जाएगा। तुम्हारे पास म्यूज़ियम आदि में बहुत आते हैं। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक़ रखना है। सर्विस को छोड़ कभी नींद नहीं करनी होती है। सर्विस पर बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए। अब यहाँ बात यह है कि बाबा कह रहे हैं कि सर्विस को छोड़ नींद नहीं करना चाहिए, पर वो कैपेसिटी, वो पावर हमारे अंदर होना चाहिए कि हम नींद नहीं करके सर्विस करें। पर अगर नींद नहीं करके सर्विस करते करते बीमार हो जाए, बाबा का वो श्रीमत नहीं है। तो अंत समय में हमारी जो स्थिति है, हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी, हम नींद नहीं करके सर्विस करेंगे। और ये सर्विस है बहुत सूक्ष्म सर्विस। ये नहीं है कि सिर्फ मुख से सर्विस करेंगे, पर मनसा सेवा साथ में, उस वातावरण को शुद्ध बनाने का सेवा। सर्विस पर बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए। म्यूज़ियम में भी तुम लोग रेस्ट का टाइम छोड़ते हो, गला थक जाता है। भोजन आदि भी खाना है, परंतु अंदर में दिन रात उछल आनी चाहिए। कोई आए तो उनको रास्ता बताएं। भोजन के टाइम कोई आ जाते हैं तो पहले उनको अटेंड कर फिर भोजन खाना चाहिए। इसमें भी वही बात का अटेंशन देना चाहिए। अगर मेरे अंदर भूख को सहन करने का ताकत नहीं है, खुशी खुशी सहन करने का ताकत नहीं है, मेरी स्थिति खराब हो जाती है, तो फिर वो सेवा नहीं करनी चाहिए। अगर भोजन बाबा ने जैसे कहा कि भोजन के टाइम कोई आ जाते हैं तो पहले उनको अटेंड कर फिर भोजन खाना चाहिए। तो मेरी स्थिति अगर फिर भी अचल अडोल रहता है, तब मैं भोजन को भी छोड़ सकती हूँ। ऐसी सर्विस वाला हो। कोई कोई को बड़ा देह अभिमान आ जाता है, आराम पसंद, नवाब बन जाते हैं, तो बाबा उनके लिए कह रहे हैं। ऐसे नहीं कि अपने को तकलीफ़ दे के सर्विस करने के लिए कह रहे। बाप को समझानी तो देनी पड़े ना। ये नवाबी छोड़ो, फिर बाप साक्षात्कार भी कराएंगे। अपना पद देखो। देह अभिमान का कुल्हारा आपे ही अपने पाँव पर लगाया है। देह अभिमान एक कुल्हारा की तरह होता है, क्योंकि देह अभिमान है एरोगेंस, और जहाँ एरोगेंस है वहाँ हम बुद्धि को बंद कर देते हैं। हम किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, ना किसी को कोई भी बात को एक्सेप्ट करने की प्रयास करते हैं। इसीलिए अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारने के बराबर होता है, क्योंकि ना आत्मा का उन्नति होती है, ना ही बाबा के साथ कनेक्शन बैठता है। बाबा कहते बहुत बच्चे बाबा से भी रीस करते हैं, ब्रह्मा बाबा के से। अरे ये तो शिव बाबा का रथ है, इनकी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ तो ऐसे हैं जो ढेर दवाइयाँ लेते रहते, डॉक्टरों की दवाइयाँ करते रहते। भल बाबा कहते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु अपनी अवस्था को भी देखना है ना। तुम बाबा की याद में रहकर खाओ तो कभी कोई चीज़ नुकसान नहीं करेगी। याद से ताकत बढ़ जाएगी, भोजन बड़ा शुद्ध हो जाएगा। और याद तभी कहेंगे जब आत्मा वो स्थिरता की स्टेट में होती है, परंतु वह अवस्था है नहीं। बाबा तो कहते हैं ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम ते उत्तम है,
परंतु वह तब जबकि याद में रहकर बनावे। याद में रह बनाने से उनको भी फ़ायदा, खाने वाले को भी फ़ायदा होगा। अक भी तो बहुत है ना, ये बेचारे क्या पद पाएंगे। बाबा अक के फूल के लिए कह रहे हैं, जिसका कोई खुशबू नहीं है, जिसका कोई अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि जहाँ आत्मा का एसेंस, आत्मा की जो क्वालिटी जो वातावरण को शुद्ध कर देती है, जैसे कि वातावरण को परिवर्तन करने के लिए निमित्त बनने वाली आत्मा, अक भी तो बहुत है ना, ये बेचारे क्या पद पाएंगे। बाप को तो रहम पड़ता है, परंतु दास दासिया बनने की भी नूंद है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए, विचार भी नहीं करते हैं हमको ऐसा बनना है। दास दासिया बनने से फिर साहूकार बने तो अच्छा है, दास दासिया रख सकेंगे। तो दास दासी बनना माना स्लेवरी, किसी के कंट्रोल में हमेशा रहना, चाहे वो अपने इमोशंस के कंट्रोल में रहना, चाहे किसी और आत्मा के कंट्रोल में रहना, या किसी और आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट होना। बाप तो कहते हैं निरंतर मुझ एक को याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। भक्तों ने फिर सिमरनी माला बैठ बनाई है, वह भक्तों का काम है। बाप तो सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो बस, बाकी कोई जाप ना करो ना माला फेरो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अपने को आत्मा समझना, माना सेल्फ कनेक्शन। अपने को आत्मा तभी समझ पाएंगे जब स्वयं से जुड़ेंगे, स्वयं को जानेंगे, स्वयं का सुनेंगे, ना कि स्वयं को दासी बनाकर दूसरे के कब्ज़े में, दूसरे से प्रभावित होके कार्य करना है। बाप तो सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो बस, बाकी कोई जाप ना करो ना माला फेरो। बाप को जानना है, उनको याद करना है। मुख से बाबा बाबा भी कहना थोड़ी है, तुम जानते हो वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है। और बाबा को भी तभी जान पाएंगे जब स्वयं को जान पाएंगे, जब स्वयं के साथ कनेक्शन बैठेगा, क्योंकि तभी स्थिरता आएगी। जब मैं अंदर कुछ एक चाहती हूँ और बाहर किसी और को खुश करने के लिए कर रही हूँ, तब मेरा ये इम्बैलेंस स्टेट है, और इम्बैलेंस स्टेट में कभी भी बाबा को नहीं जान पाएंगे। उनको याद करने से हम सतोप्रधान बन जाएंगे, अर्थात आत्मा कंचन बन जाएगी। कितना सहज है, परंतु युद्ध का मैदान है ना, तुम्हारी है ही माया से लड़ाई। वह घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि का योग तोड़ती है। और माया बुद्धि का योग कैसे तोड़ती है? क्योंकि माया आत्मा को सेंस परसेप्शन में फंसा देती है। कर्मेंद्रिय द्वारा जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या पब्लिक जो कह रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन, ये सारे में आत्मा को फंसा देती है। वो रियल नज़र आने लग जाता है। जितने जितने विनाशकाले प्रीत बुद्धि है, उतना पद होता है, सिवाय एक के और कोई भी याद ना पड़े। कल पहले भी ऐसे निकले हैं जो विजय माला के दाने बने हैं। जब सिवाय एक के और कोई याद नहीं पड़ेगा, तब क्या होगा? तब आत्मा का जो समझ, वो समझ ही ऊंचा हो जाएगा। एलिवेटेड समझ होने के कारण सेंस परसेप्शन में नहीं फंसेंगे। माया जो इल्यूजन का अट्रैक्शन दिखा रहे हैं,
उसमें नहीं अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि पता है कि ये फॉल्स है। कल पहले भी ऐसे निकले हैं जो विजय माला के दाने बने हैं। तुम जो ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मणों की रुंड माला बनती है, जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है। ज्ञान भी गुप्त है ना। बाप तो हर एक को अच्छी रीति जानते हैं। ज्ञान को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ज्ञान को जब हम समझते हैं, वो गुप्त रूप में हमारे अंदर चेंजेस लाते हैं। अच्छे बाप तो हर एक को अच्छी रीति जानते हैं। अच्छे नंबर 1 जिनको महारथी समझते थे, वह आज है नहीं। दे अभिमान बहुत है, बाप की याद रह नहीं सकती। माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है। बहुत थोड़े हैं जिनकी माला बन सकेगी। तो बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, अपने को देखते रहो। हम कितने पवित्र देवता थे, फिर हम क्या से क्या किचरा बन गए हैं। जब ये परिवर्तन को देखेंगे, समझेंगे, तब दिखाई देगा कि हमारे अंदर कितना किचरा है। तब वो देह अभिमान ख़त्म होते जाएगा, वो एरोगेंस ख़त्म होते जाएगा, और फिर अपना सफाई करने में, मन को क्लीन रखने में बिज़ी रहेंगे। अब शिव बाबा मिला है तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, कोई की भी याद ना आए, चित्र भी कोई का नहीं रखना है। एक शिव बाबा की ही याद रहे। शिव बाबा को शरीर तो है नहीं, तो अगर किसी देहधारी को याद किया, देहधारी का पिक्चर रखा है, साथ में चित्र रखा है, तो उनको याद किया, तो आत्मा का जो एक पोर्शन है, वो पोर्शन उस आत्मा के प्रति, एनर्जी उस आत्मा के प्रति चला जाता है। तो आत्मा वो डिप्लीटेड स्टेट में ही होते हैं, इसीलिए शिव बाबा को याद नहीं कर पाते हैं, वो कंप्लीटनेस नहीं रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई की भी याद ना आए, चित्र भी कोई का नहीं रखना है, एक शिव बाबा की ही याद रहे। शिव बाबा को शरीर तो है नहीं, ये भी टेम्पररी लोन लेता हूँ। हाँ ठीक है, अगर कोई बहुत पुरुषार्थी आत्मा है तो उस आत्मा से इंस्पिरेशन लेना वो अलग बात है। पर ये बाबा जो कह रहे हैं वो अटैचमेंट वाला याद के बारे में कह रहे हैं कि अटैचमेंट नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट में क्या होता है कि आत्मा का पूरा एनर्जी उसमें लग जाते हैं, और पूरा एनर्जी उसमें लग जाने के कारण बाबा के प्रति ध्यान ही, बाबा के साथ जुड़ने का ताकत ही नहीं रहता है, आत्मा ड्रेन हो जाती है। एक शिव बाबा की ही याद रहे। शिव बाबा को शरीर तो है नहीं, ये भी टेम्परेरी लोन लेता हूँ। तुमको ऐसा देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं तुम हमको पतित दुनिया में बुलाते हो, तुमको पावन बनाता हूँ, फिर तुम पावन दुनिया में मुझे बुलाते ही नहीं हो। वहाँ आकर क्या करेंगे? तो जैसे ही बाबा हमें पावन बना देते हैं, तो फिर आत्मा वो बाप समान स्थिति तक पहुँच जाती है। तो जो चीज़ जो बाबा के प्रति हमारा आकर्षण इसलिए होता था क्योंकि बाबा बहुत ऊंचे, और वो ऊंची स्थिति को हमें पाने का एक प्यास था कि बाबा जैसे हम बने। और जैसे ही हम बाबा जैसे बन जाते हैं तो फिर वो नीड, वो डिमांड ख़त्म हो जाता है, और डिमांड ख़त्म हो जाने के कारण आत्मा फिर भूल जाती है। इसलिए पावन दुनिया में बाबा को बुलाते ही नहीं हैं। वहाँ आकर क्या करेंगे? उनकी सर्विस ही पावन बनाने की है। बाप जानते हैं कि एकदम जल कर काले कोयले बन गए हैं,
बाप आए हैं तुम्हें गोरा बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आत्मा काले कोयले बन जाना माना अंधेरे में फंस जाना, जो अंधश्रद्धा उसमें फंस जाना। और गोरा बनना माना नॉलेज के लाइट से गोरा बन जाना। कोई भी बात को बिना समझे फॉलो नहीं करना, बिना समझे धारण नहीं करना। धारणा के लिए मुख्य सार। और जब बिना समझे धारण नहीं करते हैं और धारणा नॉलेज की लाइट से होती है तो आत्मा की लाइट बढ़ते जाती है, चमक बढ़ते जाती है। जो आत्मा का जो एसेंस है वो खुशबू फैलते रहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है। दिन रात सर्विस की उछल आती रहे। सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है। बाप समान कल्याणकारी बनना है। दूसरा पॉइंट, एक की याद से प्रीत बुद्धि बन अंदर का किचरा निकाल देना है। जब एक की याद से प्रीत बुद्धि बनेंगे तो फिर वो एलिवेटेड स्थिति में रहने का प्रयास करेंगे और किचरा, जो भी इमोशंस ट्रॉमा ट्रिगर होने के कारण निकला है, उनको ख़त्म करते जाएंगे, क्योंकि वो सारे इमोशंस सफरिंग देते हैं। तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल पेन द्वारा पास करके उन सारे किचरा को भस्म करते जाते हैं। खुशबूदार फूल बनना है और जैसे जैसे किचरा ख़त्म होते जाता है खुशबूदार फूल बनते जाते हैं। इस किचरे की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। वरदान, मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। संगम युग का पुरुषार्थ यही है कि श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठना। तो शुरू में क्या है, श्रेष्ठ स्थिति को कभी कभी पाते हैं और वो भी पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण थोड़े समय का जो खुशी मिलता है उसमें हम बहुत ज़्यादा बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं। हमें लगता है हाँ बहुत अच्छा स्थिति बन गया मेरा, और उसमें देह अहंकार भी आ जाता है। तो बाबा ने कहा कि धीरे धीरे जैसे बाबा के ज्ञान को समझते जाते हैं और सारे ट्रॉमास हील होने लग जाते हैं, इमोशंस सारे ख़त्म होते जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे हम उस स्थिति में लंबा समय टिकने लग जाते हैं। और जब लंबा समय टिकने लग जाते हैं तो उसका टेस्ट जो हमें मिल रहा है, उस टेस्ट को बार बार पाने का इच्छा जागता है, जो जिस आकर्षण ही हमें तपस्वी मूर्त बना देता है। तपस्वी मूर्त माना क्या है? सारे इमोशंस को तपस्या द्वारा ख़त्म करना, प्यूरिफाई कर देना मन बुद्धि को। तपस्वी सदा कोई ना कोई आसन पर बैठ के तपस्या करते हैं। आप तपस्वी आत्माओं का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। और एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति तभी हो सकता है जब इमोशंस को हैंडल करना आएगा। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। कोई भी इमोशंस से प्रभावित नहीं होना। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो। वे तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते और आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते हो। तो मन को जब धीरे धीरे वो एक रस स्थिति का आनंद देते हैं, उस एक रस स्थिति का टेस्ट देने लग जाते हैं,
तो मन सारे कुछ छोड़ के वो एक स्थिति में एकाग्र होने लग जाता है और इसी तरह मन बुद्धि को श्रेष्ठ आसन में बिठाते हैं। बाबा कहते हैं उन्हों का है हठ योग और आपका है सहज योग। हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारा जो तपस्या है, वो है लंबे समय का रिजल्ट पाने का, 21 जन्मों का। और सिर्फ 21 जन्मों का नहीं, ये एक स्थिति कुछ न कुछ परसेंटेज में पूरा कल्प में रहता है। स्लोगन, प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। अच्छा, ओम शांति। किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं है? ओके। थोड़े समय के लिए स्वयं के साथ जुड़े। उस एक रस स्थिति का अनुभव को याद करें। जिस एक रस स्थिति को पाने के लिए मैंने इतना तपस्या किया है, और वो स्थिति मेरा प्यारा है। और उसके लिए मैं स्वयं को प्रायोरिटी देती हूँ। अगला 2-3 मिनट सिर्फ मेरे लिए है। अंतर्मुखी हो जाए और भीतर की ओर जाके चेकिंग करें। अंदर की दुनिया का वातावरण को चेक करें। मैं देख पा रही हूँ मेरे अंदर का स्थिरता के आसन को। वो सबसे सुखमय स्थिति को जिस स्थिति को पाकर मन एकाग्र होने लग गया। मैं उस स्थिति को फील कर पा रही हूँ। आत्मा का वो इंटीग्रेटेड स्थिति है। एक कंप्लीटनेस का अनुभव हो रहा है। जहाँ मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ। जहाँ मैं हर पल अपना निर्णय खुद ले पाती हूँ। वो स्थिति है बाबा के साथ कंबाइंड स्टेट।
क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा बाबा भी है। साथ साथ ओम शांति।